आपकी कमज़ोरी अब बनने जा रही है आपकी सबसे बड़ी ताकत। देखो वो सामने से आएगा, माफ़ी मांगेगा, सर पटक कर रोएगा, जो सोचा नहीं था आपने अब वो होने जा रहा है आपके साथ। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जब आप जुड़ते हैं चैनल से, सब्सक्राइब करते हैं, तो एक फूल और जुड़ता है इस खूबसूरत से बगीचे से। कहीं ना कहीं कर्म का संबंध है आपका और हमारा, कर्मिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं, तभी तो एक साथ एनर्जी हम सबकी कनेक्ट हो रही है। चलिए फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या संदेश लेकर आया है, कौन सा सच खुलने वाला है आपके सामने, क्या है जो अब तक पता नहीं था और अब पता चलने जा रहा है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं, एनर्जी चेक कर लेते हैं। ओ माय गॉड, बहुत सारी सूर्य का जो प्रकाश होता है, बहुत सारी रोशनी, सफ़ेद उजली रोशनी, सूर्य से भरा प्रकाश, कहो तो धूप की जो लाइट होती है ना, आज इसकी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो बहुत बहुत अच्छी एनर्जी है। जब इस तरह की एनर्जी कनेक्ट होती है तो समझो कि बहुत शक्ति, बहुत साहस, कुछ नई शुरुआत, एक जागृति, ऊर्जा से भरा जीवन ये मिलने वाला है आपको। ज़रूर आप में से कोई ऐसे हैं जो बहुत जोशीले हैं, बहुत बहुत जोशीले, मतलब जिससे कि आप रो कर बात करो ना, हार कर बात करो ना, तो वो 2 मिनट में आपको मोटिवेट कर दे। ये सूर्य होता है, ये सूर्य होता है। सूर्य की एनर्जी जिसके साथ कनेक्ट होती है ना, वो थकते नहीं हैं। उनका शरीर थक जाता है, फिर उनको नींद आ जाएगी, रात को वो सो जाएंगे, मन नहीं थकता है। आधी रात को भी उनसे बात करो तो वो जोश के साथ बात करेंगे। थकावट क्या होती है, रोना क्या होता है, हारना क्या होता है, ये लोग नहीं जानते हैं। ये रोशनी इस तरह की ऊर्जा दे रही है आपको, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, हारना नहीं है जीवन में। सूर्य के इस प्रकाश को रिसीव कीजिए, इस ऊर्जा को। और सूर्य का प्रकाश दिख रहा है यानी ऊर्जाएं दिख रही है, यानी एक मूलांक के लोग इस वक्त जुड़े हुए हैं मुझसे, जिनका भी जन्मदिन किसी भी माह के 1 तारीख को और 19 तारीख को और 28 तारीख को, जी हाँ ये 3 तारीख अगर आपका जन्मदिन है या आपके बच्चों का जन्मदिन है तो मुझे ज़रूर बताइए। आप एक मूलांक के व्यक्ति होते हैं और स्वामी ग्रह आपका सूर्य होता है। ऐसे व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करते हैं, नेता बनते हैं। बिल्कुल ऐसे नेताओं वाली फीलिंग्स उनमें आएगी कि मैं चढ़कर ऊपर बोलूं और सब लोग सुने, है ना। वो दबते नहीं है, वो हारते नहीं है। उनको अगर कोई डांट दे या कोई अपना गुलाम बनाना चाहे तो बर्दाश्त नहीं करते हैं सूर्य वाले लोग, उनमें बहुत तेज होता है। और एक बात और है कि आप में बहुत क्रोध भी है, तो क्रोध पर बहुत काबू रखना है। जुबान से कभी कोई ऐसा अपशब्द नहीं निकालना है, नहीं निकालना है आपको जिसके कारण सामने वाले रिश्ते छल्ली हो जाएं। क्योंकि अक्सर सूर्य जिनका बहुत ज़्यादा तेज होता है ना, बहुत ज़्यादा मजबूत होता है, तो आपके चेहरे पर चमक नज़र आती है। आप 100 की भीड़ में एक नज़र आओगे। आप मामूली से कपड़े पहनोगे ना, बिल्कुल फीके से कपड़े, पुराने से कपड़े, आपका चेहरा चमकेगा। आपको पाउडर और क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं, आपकी ज़ुबान चमकेगी। आप 2 शब्द भी बोलेंगे तो सबका ध्यान केंद्रित कर लोगे अपने ऊपर। सूर्य की इस ऊर्जा को, इस तेज को, इस प्रकाश को, इस सफलता को रिसीव कीजिए। और सूर्य जुड़ रहा है तो नौकरी कैसे छोड़ सकती हूँ मैं। जी हाँ, करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी लोग सुन रहे हैं, एक बात और है कि करियर में बहुत ब्लेसिंग मिल रही है आपको या आपके परिवार का कोई सदस्य पढ़ाई लिखाई कर रहा है, तैयारी कर रहा है किसी जॉब को पाने के लिए, कोई नौकरी को पाने के लिए, तो यहाँ सूर्य की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। हर हाल में नौकरी होगी, हर हाल में आपको रोजी रोजगार बेहतर होगा, जॉब मिलेगी, उन्नति, जिसको आर्थिक उन्नति कहते हैं, यहाँ पर आर्थिक उन्नति होती चली जाएगी। दूसरी बात है, सूर्य का प्रकाश, सूर्य की एनर्जी कनेक्ट होती है तो सुस्त पड़ा बिजनेस, बंद पड़ी दुकान, ताला लगा हुआ कंपनी, ताले लगा हुई फैक्ट्री तक खुल जाती है। तो मैनिफेस्ट कीजिए अपने के लिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनों के लिए। मैं अपनों के लिए क्यों कहती हूँ, कभी कभी हम बुजुर्ग हो गए, हमारे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं होता है ना। कुछ बुजुर्ग दंपति भी मुझे देख रहे हैं जिनके 4 बच्चे थे, चारों की शादियां हो गई, सब पढ़ लिख गए, सभी आगे निकल गए अपने अपने जीवन में, बच्चे सबके हो गए और सब व्यस्त है, मस्त है। फिर अब क्या मांगोगे आप,
क्योंकि आपके पास पैसे भी हैं, सुविधाएं भी हैं जीवन में, अब कोई सपने भी नहीं है, सारे सपने भी पूरे हो गए, घर में सारा सामान है। तब ऐसे लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ, उनके लिए मांगिए जिनसे मिलकर आए हैं आप कभी, जिनके बारे में सुना है आपने, लेकिन जिसको कमी बहुत है, जिसको कमी बहुत है। एनर्जी रिसीव कीजिए अपने लिए भी और एनर्जी रिसीव कीजिए अपनों के लिए भी। जब दूसरों के लिए प्रार्थनाओं में हाथ उठते हैं तो वो हाथ बहुत मजबूत होते हैं। परमपिता परमेश्वर को ये लोग बहुत पसंद आते हैं जो कभी दूसरों के दुख में भी सच्चे आंसू बहाते हैं, दूसरों की खुशियों में भी झूम के नाचते हैं, दूसरों की तकलीफ देखकर परमपिता परमेश्वर से हाथ उठाकर प्रार्थनाएं करते हैं कि हे प्रभु, मैं तो मदद नहीं कर सकता, कोई तो भेजो उसकी मदद के लिए। ये आपके कर्म की कमाई है। सूर्य का प्रकाश आपसे कह रहा है, ईमानदार बनकर रहिए, ईमानदारी को नहीं छोड़ना है। महंगाई आ जाए, कलयुग आ गया, कोई बात नहीं, जमाना खराब हो गया, कोई बात नहीं। कहते ना लोग, जमाना खराब हो गया, अब दुनिया पहले जैसी नहीं रह गई, कोई बात नहीं, हम पहले जैसे ही रहेंगे, है ना। ईमानदार थे ना पहले के लोग, दूसरों के धन पर नजर नहीं रखते थे, दूसरों की संपत्ति पर नहीं। हम भी पहले की तरह रहेंगे। होने दो दुनिया खराब, 99% भी दुनिया वाले खराब हो जाए, परंतु फिर भी ये सृष्टि उस 1% लोगों पर चलेगी जिस पर सृष्टि टिकी हुई है। वो ईमानदार है, वो आस्था रखते हैं, परमात्मा की शक्तियों को मानते हैं। उस 1% पर भी ये दुनिया चलेगी, तो हमें उस 1% में रहना है। 99% चोर हो जाएंगे तो हमें चोर नहीं बनना। इस बात को हमेशा स्मरण में रखें, इस बात को हमेशा स्मरण रखें कि हम आए हैं खाली हाथ और जाएंगे खाली हाथ। कुछ लेकर नहीं आए हैं और ना कुछ ले जाने को मिलने वाला। यहाँ से जमा कर लो, तिजोरियां भर लो, अपने वार्डरोब को अच्छे अच्छे महंगे कपड़ों से भर लो। ले जाते वक्त एक जोड़ा कपड़ा नहीं मिलेगा, ले जाते वक्त अपनी फेवरेट जो ड्रेस है वो नहीं मिलेगी, ले जाते वक्त एक 10 का नोट नहीं ले जा सकते हो। फिर काहे का घमंड, फिर कैसा झगड़ा और क्यों बेईमानी की जाए। पेट भरता है 2 रोटी से ही, तो बस ईमानदारी से कमानी है। इस बात का हमेशा स्मरण रहे। सूर्य का प्रकाश, सूर्य की एनर्जी बल दे, बुद्धि दे, विद्या दे, आपको खूब तरक्की दे, सफलता दे और बहुत सारा धन दे, बहुत सारा धन दे। ये धन की ही कमी है जो इंसान विचलित हो जाता है। ये धन की कमी है जब आप क्राइम करने को मजबूर हो जाते हैं। ये धन की कमी है जब आपके कदम डगमगा जाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, गलत रास्ते को आप चुनते हैं। परमात्मा करे किसी को भी धन की कमी ना हो, खूब पैसा बरसे आप सब पर, दिन दोगुनी और रात चौगुनी तरक्की करे आप। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को। देखो, एक पर्सन की सच्चाई आपके सामने आने वाली है। कौन है ये, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा ज़रूर। आपको धोखा दे रहा है और लगभग 4-6 सालों से धोखा दे रहा है। ये समय और लंबा हो सकता है, ये समय और लंबा हो सकता है, छोटा नहीं, परंतु 4-6 साल, उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है। एक ऐसा पर्सन जो भीतर ही भीतर छल रहा है आपको, एक ऐसा व्यक्ति जो भीतर ही भीतर धोखा दे रहा है आपको, और अब खुलेगी उसकी पोल, अब खुलेगी उसकी पोल। देखो कैसे सामने से आएगा, माफ़ी मांगेगा, सर पटक कर रोएगा आपके सामने, लेकिन इस वक्त आपका मन थोड़ा सा कड़ा होने वाला है। क्या होता है ना, हम किसी पर विश्वास कर लेते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेम करने लगते हैं, उससे बहुत ज़्यादा आंखें बंद करके विश्वास करने लगते हैं। इवन हम अपने घर के वो राज भी बताने लगते हैं उनको जिसे बताना नहीं चाहिए था किसी को, परंतु किसी का हमारे घर में इतना ज़्यादा आना जाना होने लगता है, हमारे जीवन में इतना आना जाना होने लगता है कि धीरे धीरे वो हमारे बहुत करीब आ जाता है। और तब ऐसी अवस्था में हम अपने जीवन के उस पत्ते को भी खोल देते हैं जिसे हमें नहीं खोलना चाहिए। देखो, एक ऐसा व्यक्ति जो आपके जीवन से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, आपके घर परिवार से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, धीरे धीरे वो बहुत सारी बातों को जान चुका है, बहुत सारे भेद जान चुका है और अब धोखा दे रहा है। एक्चुअली ये धोखा बहुत सालों से दे रहा है, आपको पता नहीं चला, आपको पता नहीं चला। धोखे तो हो रहे हैं और बहुत सालों से हो रहे हैं, आपको पता नहीं चला। और अब देखो उस धोखे का परिणाम क्या है कि अब उसका काला चेहरा आने जा रहा है सबकी आंखों के सामने। शर्मसार होगा वो, शर्मसार होगा वो, उसे बुरा लगेगा, शर्म से सर पटक कर माफ़ी मांगेगा। इस वक्त वैसे आप बहुत दयालु है, आप वैसे भी बातों को इग्नोर कर देते हो, किसी को माफ़ कर देते हो, चलो कोई बात नहीं, हो गया सो हो गया, इस तरह की बातें कहने वाले व्यक्ति हो आप। लेकिन यहाँ पर आपकी मतलब आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका मन इतना कड़ा हो जाएगा कि आप उसको भी माफ़ नहीं करोगे। आप
उसको भी माफ़ नहीं करोगे। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कोई ऐसा व्यक्ति जो सामने से आपसे आकर माफ़ी मांगेगा, और इस वक्त आप बहुत मजबूर हो जाएंगे और कहेंगे कि बिल्कुल मेरी आंखों से के सामने से दूर हो जाओ, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जाओ। दो शब्द आ रहे हैं आपके लिए, अपॉर्चुनिटी और बैलेंस। अगर देखो, दो शब्द यूनिवर्स की ओर से आ रहे हैं। सबसे पहले बैलेंस आ रहा है, यानी कि चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है आपको। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है, कोई बेईमान जो लगातार धोखा दे रहा था, जिसकी वजह से दिल टूटता है आपका, अगर सामने से आकर माफ़ी मांगे ना, तो माफ़ कर देना। आपकी मदर यूनिवर्स ये कह रही है कि रिलेशनशिप में इस वक्त बैलेंस बनाकर चलने की बात है। रिलेशनशिप में, आर्थिक चीज़ों में, पारिवारिक संबंधों में, जहां आप जॉब करते हो वहां, घर, जो भी चीज़ें इस वक्त अस्त व्यस्त हो जाए, आपको बैलेंस करना होगा। आपको बैलेंस करना होगा और तब जाकर एक अपॉर्चुनिटी जुड़ेगी आपसे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है आपकी, अगर आप मन बहुत कड़ा कर लेते हैं, आप अपना स्वभाव बहुत बिगाड़ लेते हैं, बहुत बुरी तरह से आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं, तो कभी कभी सुअवसर हमसे जुड़कर ख़त्म भी हो जाता है और हम उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। यहाँ आपसे मदर यूनिवर्स कह रही है, पहले चीज़ों को बैलेंस करना है, पहले बातों को बैलेंस करना है। ठीक है, किसी ने धोखा दिया, ठीक है, किसी ने छल किया, वो उसकी पहचान थी, वो उसकी पहचान थी, उसने अपनी औकात इतने में ही दिखा दी, है ना। किसी ने इतने में ही दिखा दी। कभी कभी सुना है, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति, बहुत बड़े सेठ के यहाँ कोई लड़का काम करता है, वो सेठ इतना खुश है इस लड़के पर कि मन ही मन उसने सोच लिया है कि इसका कोई नहीं है, इसका कोई जगह ज़मीन नहीं है, इसका गांव पर भी कोई नहीं है, मैं क्या करता हूँ, अपनी संपत्ति में से एक फ्लैट इसके नाम कर दूंगा। बहुत सेवा की है इसने और ये ज़िंदगी भर मेरी सेवा करेगा, मुझे मालूम है, एक फ्लैट ही उसके नाम कर दूंगा। उसने घर में तैयारी भी कर ली, एक वसीयत भी बनवा ली, जिसमें कि एक हिस्सा उसने अपने नौकर के नाम कर रखा है या उस लड़के के नाम। इधर उसको 20,000 रुपया देता है कि जाओ बैंक में जमा कर दो। लड़के की नीयत बदल जाती है, वो सोचता है मैं 20,000 रुपया लेकर बैंक क्यों जाऊँ, इसे लेकर भाग जाता हूँ अपने गाँव। बस ये होता है, ये होता है नीयत खराब होना। इधर तुम्हें करोड़ों की, लाखों की संपत्ति मिलने वाली थी, तुमने 20,000 रुपये में अपनी औकात दिखा दी ना। ये तकदीर होती है। ऐसे सच अक्सर परमपिता परमेश्वर सामने लाते हैं। जब कोई धोखेबाज हमसे जुड़ जाता है ना, तब उसकी नीयत बदलने के लिए भी हमारे साथ धोखा होता है, ताकि उसका सच हमारे सामने आए। इसीलिए जब कोई हमें धोखा दे, हमें परेशान करे, हमें तंग करे, हमारा कुछ लेकर भाग जाए, तो दिल से दुखी मत होना। ये सोचना कि परमात्मा ने उसकी सच्चाई तुम्हारे सामने लाई है, इतने में ही उसने औकात दिखा दी, वरना कल को हम और बड़ी खुशियां उसके नाम कर देते और तब वो हमारा नुकसान कर जाता। यहाँ चीज़ें बैलेंस करने के लिए कही जा रही है आपसे। हो सकता है कोई रोए, आपके पैर पर सर पटक कर रोए, कोई माफ़ी मांगे, उस वक्त माफ़ कर देना है उसको। जिद नहीं करना है, अहंकार नहीं करना है और गुस्सा बिल्कुल ही नहीं करना है। यहाँ पर कुछ वाद विवाद होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है, कुछ वाद विवाद, कुछ बहसबाजी, बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना और किसी मामले पर झगड़े झंझट जैसी कुछ विवादित बातें हो सकती है। बहुत शांति, बहुत शांति आपको अपने मन में रखनी है। शांत रहना है, स्वभाव को शांत रखना है, अपने गुस्से को शांत रखना है। फिर देखो कैसे परमात्मा आपका साथ देते हैं, फिर न्याय होगा आपके साथ। जो खुशियां आपको मिलने वाली थी, जो छीनी जा रही थी, भीतर ही भीतर जो धोखा हो रहा था आपके साथ, उस धोखे से आप बच पाएंगे। अपॉर्चुनिटी एक शब्द आ रहा है। जितने भी लोग इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनकी भी एनर्जी इस वक्त मैं पिक कर पा रही हूँ, एक सुअवसर आने वाला है आपके जीवन में। एक सुअवसर, बहुत बड़ा मौका मिल सकता है। जिनके घर के बच्चे कुछ सोच रहे हो, भविष्य की कुछ तैयारी कर रहे हो, एक मौका मिल सकता है आपको उस तैयारी को और मजबूत करने की। बहुत बड़ी सफलता आपको मिलेगी। जिनकी भी आपने कहीं पर पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं और पैसे नहीं आ रहे हैं, लो एक मौका मिलता है परमात्मा की ओर से। बहुत पैसे आएंगे, आप सोच भी नहीं सकते हैं, आपके दोनों मुट्ठी भर जाएंगे। एक अवसर दस्तक देने वाला है, ज़रूर उस अवसर का लाभ उठाना। रिसीव कीजिए इस ऊर्जा को, अपॉर्चुनिटी के इस गुड वाइब्स को रिसीव कीजिए आप सबके लिए। ऑलराइट, एक लेडी सामने आ रही है। देखो आपकी भी एनर्जी आ रही है। कौन हो आप, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर कि हाँ दीदी मैं हूँ। अपने काम से तंग लेडी, एक ऐसी लेडी जो अपने घर के, बिल्कुल आपके अपने घर के अपने काम से परेशान हो गई है। और देखो ये बहुत छोटी बात है,
काम से औरतें परेशान हो जाती है, लेकिन इस महिला की मैं बात करूं तो ये इतना ज़्यादा परेशान हो गई है कि ये दिन रात खुद को कोस रही है और खुद के चारों ओर नेगेटिव एनर्जी इतना फैला ली है। ये हर समय इसके आंख में आंसू आ जाते हैं, ये दिल से रोती है, ये भगवान तक को दोषी ठहरा देती है इस काम की वजह से कि मैंने क्या किया था, मैंने क्या अपराध किया था कि मेरी शादी इस घर में हो गई, मुझे इतने सारे काम मिल गए, सब लोग मेरे भरोसे रहते हैं, मैं ना करूं तो कुछ नहीं होगा इस घर में, मुझसे इतना नहीं होता है, हेल्प नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस तरह की बातें दिन रात कहकर आप भीतर ही भीतर कम हो रही हैं, भीतर ही भीतर घट रही हैं। मुझे एक ऐसी महिला, एक ऐसी लेडी की एनर्जी यहाँ आ रही है। कौन हो आप? ऐसे मत करो। आप अपना कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए कि ये आप है, क्योंकि बहुत नेगेटिविटी आपने आकर्षित कर ली है। ठीक है, घर में काम होता है, किसी लेडी को कम होता है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है और किसी को बहुत ज़्यादा होता है। ये नहीं कह सकते हर किसी के घर में बहुत सारे नौकरानियाँ नहीं होती है। बहुत से सामान्य घर में कोई भी बाहर का नौकरानी नहीं होते हैं, घर के सदस्य ही मिलकर घर का सारा काम करते हैं और ये बहुत सामान्य सी बात है। आप अपने घर में सामंजस्य बनाओ, सबको थोड़ा थोड़ा काम बांट दो, बाहर का काम कुछ कोई ले ले, घर का काम को भी 2-3 भाग में बांट दो। और अगर आपके घर में ज़्यादा लोग नहीं हैं, आप पर थोड़ा सा काम का बर्डन है, तो आप काम को बांट दो, कुछ आज करो कुछ कल करो, क्योंकि आप हद से ज़्यादा परेशान हो रही हैं, आप रो रही हैं, आप सिसक रही हैं, परमात्मा से कहती हैं कभी मुझे ख़त्म कर दो, मुझे जीने की इच्छा नहीं है, कभी आप कहती हैं मैं इस घर को छोड़ दूँगी, कभी आप अपने घर के सदस्यों को अपने शत्रु मानती हैं, मतलब तुम सब मेरे दुश्मन हो, मुझे काम करने के लिए यहाँ लाए हो। कभी आप सारा क्रेडिट खुद पर लेती हो कि मैं ना हूँ तो ये घर एक दिन नहीं चलेगा, और मैं कहती हूँ ये सारी बातें गलत है। किसी के जीने से और किसी के मरने से किसी के भी जीवन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बोलने में अद्भुत ज़रूर लग रहा है, कुछ अलग ज़रूर लग रहा है, लेकिन अगर अचानक से किसी की मृत्यु हो जाती है, कुछ क्षण के लिए कष्ट होता है, सभी रोते हैं, जिनके बहुत अपने होते हैं उनको वो बहुत लंबे समय तक याद रखते हैं। फिर क्या होता है, कुछ समय के बाद समय घाव को भर देता है, वो घर फिर सुचारू रूप से चलने लगता है, उसमें वो सारे काम होते रहते हैं, कुकिंग होती रहती है, खाना बन रहा है, लोग सो रहे हैं, जाग रहे हैं, काम पर जा रहे हैं, और धीरे धीरे वो इंसान जिनको ऐसा लगता था कि मेरे से ही सब कुछ है, उनके ना रहने से भी वही अवस्था सब कुछ रहती है। इसीलिए इस बात का भ्रम ना करें। केवल आप जो महिला है जिसके लिए मैं बोल रही हूँ, ये सिर्फ मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, हर वो महिला के लिए, हर उस पुरुष के लिए बोल रही हूँ जिनके मन में ये चीज़ आ जाती है कि मैं हूँ तो सब कुछ है, आप हैं तो सब कुछ नहीं है, सब कुछ में आप भी शामिल हैं। आप हैं तो एक बहुत खूबसूरत सा हिस्सा है इस परिवार का। आप अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाइए, मुस्कुराकर, खुश होकर, अपने सकारात्मक विचारों से घर को भरिए। अगर आप इस तरह सिसक रही हैं, रो रही हैं, गलत अपशब्द बोल रही हैं, खुद को कोस रही हैं, परिवार वालों को कोस रही हैं, तो आपके बच्चे क्या करेंगे? आपके जो आप क्योंकि महिला है तो मैं आपके हस्बैंड कहूँगी, आपके पति जो होंगे वो क्या कर रहे होंगे, वो उन्हें क्या लग रहा होगा कि मेरा भविष्य क्या है इसके रूप में। आप एक महिला है, आप सृष्टि की जनक है, ठीक है, काम ज़्यादा है, उसको आप बांट लो ना, लोगों में बांटो, सामंजस्य बनाओ, प्रेम से मुस्कुरा कर रहो। इतना चिड़चिड़ापन, इतने सारे आंसू मुझे दिख रहे हैं कि मुझे कष्ट हो रहा है, मैं भी महिला हूँ ना, काम होती है ना। अब देखो जो छोटे बच्चे होते हैं ना, चाहे किसी के घर में कितनी नौकरानियाँ रख लो, सारे छोटे बच्चों की जिम्मेदारियाँ उसकी माँ की होती हैं। कहने वाले बहुत होते हैं, गोद में लेकर खिलाने वाले बहुत होते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद सारे बच्चे की जिम्मेदारियाँ उसकी माँ की होती है। तो उस पल को भी एंजॉय करो, बच्चों को भार मत समझो, बच्चों को बोझ मत समझो। कभी आप भी बच्चे थे और आपके माता पिता ने आपको बोझ नहीं समझा। घर में जो खाना बन रहा है बड़े प्रेम से बनाओ, प्रसाद पक रहा है वो, क्योंकि उसे ही खाकर आपका रक्त बन रहा है, आपके विचार बन रहे हैं। आप आंसू बहाकर, रोकर, सिसक कर, किसी भी तरह से अगर भोजन बनाकर अपने बच्चों को, अपने परिवार पति को परोस रही हो, तो वह भोजन मतलब एक राक्षसी भोजन होता है, जिसे खाने के बाद केवल कम होते हैं लोग, उनकी आर्थिक स्थिति बिगड़ते चली जाती है और नकारात्मक क्रियाएं घर में होने लगती है। ऐसा मत करो। आप महिला हो, आप लक्ष्मी हो, आप सृष्टि हो। अपनी ताकत को समझो, मुस्कुराओ, सकारात्मक रहो। जो सहमत होंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि एक ऐसी महिला दिख रही है जिन्हें देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा। आपकी एनर्जी यहाँ पिक हो पा रही है, लेकिन आपका घर पॉजिटिव है। ये जो महिला है इनका जो घर है बहुत पॉजिटिव है, सिर्फ आप नेगेटिव हो। तो आप अपने आप को बदलो, थोड़ा सा सामंजस्य अपने पति के साथ बिठाओ, थोड़ा बच्चों के साथ, घर में जो भी परिवार के सदस्य हैं, काम का बर्डन कम होगा, और थोड़ा मुस्कुराओ। ऑलराइट।
संसार में है ही क्या, हमारे कर्म ही हमारी पहचान है। अच्छे कर्म करो, ईमानदार रहो। ठीक है, छलने वाले छलते रहेंगे, लेकिन हर धोखा देने वाले के चेहरे से एक दिन नकाब ज़रूर हटता है। सबकी सच्चाई सामने आती है। देखो, इस व्यक्ति की भी सच्चाई सामने आ रही है। जो बरसों से छल रहा था आपको, अब आपके पैरों पर सर रख कर रोएगा। अब आपके पैरों पर सर रख कर रोएगा, सर पटक कर रोएगा, माफ़ी मांगेगा आपसे। लेकिन परमात्मा कह रहे हैं, यूनिवर्स आपसे कह रही हैं, इस समय क्षमा कर देना है आपको उस पर, और अपने क्रोध पर बहुत बहुत कंट्रोल रखना है। राइट, यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है, आप बहुत अच्छे हैं, आप लाजवाब हो। हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।